शुरुआत से पहले एक जानकारी। आज यानी 29 नवंबर को दोपहर ठीक 2 बजे ललन टॉप ऐप पर रिलीज होने जा रहा है ललन टॉप अड्डे का स्पेशल एपिसोड, जिसमें आपको दिखाई देंगी हिमांशी सिंह। अड्डे पर उनसे क्या बातचीत हुई, कितनी मस्ती हुई, ये सब आप देख सकते हैं ललन टॉप ऐप पर। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको शिवांकित, वही राजा रवीश कुमार और आदित्य कुलश्रेष्ठ उर्फ कुल्लू से जुड़े एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे। इसलिए जल्दी से डाउनलोड कीजिए ललन टॉप ऐप। ललन टॉप ऐप प्ले और प्ले स्टोर दोनों पर मौजूद है। अब यहाँ पर सूचना समाप्त और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। 26 नवंबर 2008 की वो शाम किसी आम शाम जैसी ही थी। मुंबई का होटल ताज हमेशा की तरह जगमगा रहा था। अंदर हजारों मेहमान थे। कोई ताज में ठहरा हुआ था तो कोई रेस्तरां में डिनर के लिए आया हुआ था। इन्हीं में से एक थे कैप्टन रवि धनुर्धर का। भारतीय मूल के कैप्टन रवि अमेरिकी सेना में मरीन थे और करीब 13 साल बाद अपने परिवार से मिलने भारत आए थे। उस रोज उन्होंने सोचा कि सबको डिनर पर ले जाया जाए। होटल ताज का रेस्टोरेंट सूक अपने लेबनानी खाने के लिए मशहूर था। कैप्टन रवि अपने परिवार सहित रेस्तरां में पहुंचे। रवि ने पिछले 4 साल इराक की जंग में बिताए थे और मुंबई आकर वो बहुत सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में जंग खुद उन तक चलकर आने वाली है। और उसी होटल में मौजूद 7 लोग जो अब तक उनके लिए अनजान थे, जंग में उनके साथी बनने वाले थे। कैप्टन रवि का साथ देने वाले ये 7 लोग एक्स कमांडो थे और उसी शाम दक्षिण अफ्रीका से मुंबई में लैंड किए थे। कैप्टन रवि और इन 7 लोगों ने 26/11 को हुए आतंकी हमले में लगभग 150 लोगों की जान बचाई थी। क्या हुआ था उस रोज ताज के अंदर, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ताज के 20वें माले पर मौजूद सूक नाम के रेस्तरां में उस रोज कई लोग इकट्ठा थे। धनेश मेहता की बेटी का अगले दिन जन्मदिन था, इसलिए वो अपने परिवार सहित वहां डिनर करने आए थे। इसके अलावा आनंद पारेखा नाम के एक व्यापारी भी अपने परिवार सहित डिनर के लिए पहुंचे थे। उनके सामने की टेबल पर मौजूद थे रॉबर्ट निकोल्स और फैजुल। दोनों दक्षिण अफ्रीका सिक्योरिटी फर्म के लिए काम करते थे। 2 हफ्ते बाद दक्षिण अफ्रीका में चैंपियंस लीग T20 टूर्नामेंट का आयोजन होना था और इनकी कंपनी को इस टूर्नामेंट के सिक्योरिटी का जिम्मा मिला था। उस दिन BCCI के ऑफिस में मीटिंग के बाद वो डिनर के लिए रेस्तरां पहुंचे थे, जहां उनके 5 और साथी जुड़ने वाले थे। शाम 8:30 बजे ये 5 एक्स कमांडो आए और सबने मिलकर खाने का ऑर्डर दिया। उनके ठीक सामने धनेश मेहता का परिवार डिनर में बिजी था। जब करीब 9 बजे उनके पास एक कॉल आया। कॉल उनके ड्राइवर का था। उसने पूछा, आप सभी सही है ना? मेहता ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? इस पर ड्राइवर ने बताया कि उसने कुछ गोलियों की आवाज सुनी। धनेश ने कहा, कोई सिरफिरा होगा, और यह कहकर कॉल काट दिया। उनसे कुछ दूर बैठे कैप्टन रवि ये सब सुन रहे थे। उनका आर्मी दिमाग सचेत हो गया। अचानक और बहुत से फोन बजने लगे। रेस्टोरेंट का स्टाफ भी कुछ घबराया नजर आ रहा था। तभी कैप्टन रवि के फोन पर उनके एक दोस्त का कॉल आया। उसने बताया कि कोलाबा में गोलियां चल रही हैं और होटल ताज के बाहर एक सिरफिरा आदमी बंदूक लहराते देखा गया है। कैप्टन रवि ने स्टाफ से तहकीकात करने को कहा। स्टाफ ने कहा, सर आप घबराइए मत, कुछ गैंग वॉर का मामला है, जल्द ही सब सुलट जाएगा। सुलटा कुछ नहीं, बल्कि जल्द ही सब उलटने पलटने वाला था। करीब 9:30 बजे रेस्तरां में एक जोर के धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके पहले कि कोई कुछ और समझ पाता, एक और धमाका हुआ। कैप्टन रवि ने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर उन्हें सब सामान्य नजर आया। उन्होंने रेस्टरूम जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक स्टाफ मेंबर ने रोक दिया। उसने रवि से कहा, सर हमें ऑर्डर मिला है कि कोई रेस्तरां से बाहर न निकले। रवि ने कारण पूछा तो स्टाफ ने बताया कि बाहर 2 लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। इतनी ही देर में एक और धमाका हुआ, अब की बार पिछले 2 धमाकों से कहीं जोरदार। रवि समझ गए कि मामला कहीं ज्यादा सीरियस है। अभी तक रेस्तरां में मौजूद सभी लोगों को समझ आ गया था कि जरूर कोई न कोई हमला हुआ है। टेबल में बैठे 7 साउथ अफ्रीकी एक्स कमांडो अब तक अपना फोन निकालकर पुलिस, मीडिया आदि को फोन लगा चुके थे। स्टाफ और बाकी लोगों से बात करके उन्हें जो पता लगा उन्होंने रवि को बताया। रवि और 7 एक्स कमांडो आपस में बात करने लगे। स्थिति गंभीर थी। पुलिस से उन्हें पता चला कि बंदूक लेकर आए आतंकी कई लोगों को मार चुके हैं।
रवि और उनके साथियों ने तय किया कि अब उन्हें ही चार्ज लेना होगा। उन्हें पता था कि वो एक आतंकी हमले की गिरफ्त में है। रेस्तरां में उस वक्त मौजूद लोगों में से सिर्फ ये 8 लोग थे जिन्होंने पहले ऐसी किसी स्थिति का सामना किया हो। उन्होंने तय किया कि वो सबको सही सलामत निकालने की जिम्मेदारी उठाएंगे। उन्होंने रेस्तरां का मुआयना किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे बड़ा खतरा सामने के दरवाजे से है। दरवाजे कांच के बने थे। अगर उस पर एक ग्रेनेड फेंका जाता तो अंदर मौजूद तमाम लोगों का काम तमाम हो सकता था। रवि और एक एक्स कमांडो विलियम ने सबसे पहले स्टाफ मेंबर से बात की और उन्हें पूरी सिचुएशन से रूबरू करवाया। उन्होंने स्टाफ से किसी सुरक्षित जगह के बारे में पूछा। सुरक्षित जगह सिर्फ एक थी। रेस्तरां से चिपका हुआ एक कॉन्फ्रेंस रूम था जिसका दरवाजा मोटी लकड़ी का बना हुआ था। रवि और उनके साथियों ने रेस्तरां में मौजूद लोगों और स्टाफ को कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचाया। इसके बाद कैप्टन रवि और निकोल्स रेस्तरां से बाहर रेकी के लिए निकले। उन्होंने देखा कि रेस्तरां तक पहुंचने के लिए 2 सीढ़ियां थी, एक कॉन्फ्रेंस रूम से निकलती थी और एक रेस्तरां के ठीक बाहर। उन्होंने बाहर वाली सीढ़ी में टेबल, कुर्सी और जो कुछ उन्हें मिला लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया ताकि आतंकी वहां से ऊपर ना आ पाए। इधर ताज का स्टाफ मेहमानों को संभालने की कोशिश कर रहा था। स्टाफ की एक महिला का पति ताज के सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था। वो लगातार उससे जानकारी लेकर रवि और उनके साथियों तक पहुंचा रही थी। रवि और उनकी टीम किचन में गई और उन्हें वहां जो कुछ भी मिला उसे हथियार की तरह अपनी शर्ट के नीचे कमर में खोस लिया। किचन से चाकू AK-47 का सामना नहीं कर सकते थे। रवि और उनकी टीम को ये बात पता थी, लेकिन ऐसे वक्त में जो हो सकता था वो कर रहे थे। रेस्तरां के अंदर 150 लोग थे जिनमें 50 के लगभग कोरियाई नागरिक थे। निकोल्स ने स्टाफ रूम में रखा माइक पकड़ा और सबको सिचुएशन की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने कमरे की खिड़कियों पर पर्दे टांगकर कमरे की बत्ती एकदम बंद कर दी। दरवाजों को तारों से बांधकर उसके आगे टेबल कुर्सियां लगा दी। सबको निर्देश दिए गए कि कोई भी फोन पर जोर से बात नहीं करेगा, कोई चिल्लाएगा नहीं और कोई किसी बाहरी व्यक्ति से फोन पर नहीं बताएगा कि वो लोग कहाँ हैं। ये सूझबूझ भरा फैसला था क्योंकि अब तक होटल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। वो होटल से जुड़ी एक एक जानकारी ऑन एयर कर रहे थे और वहां पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद ये सब जानकारी सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकियों तक पहुंचा रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घंटे बीतते गए। होटल स्टाफ पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा था। अंदर मौजूद लोगों तक लगातार चाय, पानी, कॉफी और खाना पहुंचाया जा रहा था। देर रात कैप्टन रवि और उनकी टीम को 2 जोर के धमाके सुनाई दिए। आतंकियों ने ताज के हेरिटेज टावर्स को RDX से उड़ा दिया था, जिसका असर 20वें माले तक पहुंचा था। लोग घबराए हुए थे। एक महिला बेहोश भी हो गई। इस बीच रवि और उनकी टीम ने सबको ढांढस बांधाए रखा और अपने चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं आने दी। ये लोग घंटों तक एक कमरे में फंसे थे। टॉयलेट का एरिया बाहर था। वहां जाते हुए एक बार उन्हें धमाके की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने अंदर रहने में ही भलाई समझी। होटल स्टाफ ने किचन के वॉशिंग एरिया में ही टॉयलेट की जगह बना दी। देर रात धमाके जारी रहे। हर धमाके पर कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद लोगों को लग रहा था कि अगला नंबर उनका ही है। जब 2 धमाके एक साथ हुए तो निकोल्स ने सबको ढांढस बांधने के लिए झूठ बोल दिया कि पुलिस अंदर आने के लिए दीवार तोड़ रही है। कैप्टन रवि और उनके साथी वहीं रहकर इंतजार करना चाहते थे, लेकिन फिर रात 2 बजे एक धमाका हुआ। आतंकियों ने ताज के गुंबद में 10 किलो RDX से विस्फोट कर दिया था और साथ ही ताज के 6ठे माले पर आग लगा दी थी। आग ऊपर की ओर बढ़ सकती थी। ऐसे में मुमकिन था कि बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। साथ ही शॉर्ट सर्किट और लाइन जाने की भी पूरी संभावना थी। इसलिए रवि और उनकी टीम ने लोगों को रेस्तरां से बाहर निकालने की ठानी। कुछ देर में उन्हें फायर एग्जिट से कुछ आवाजें सुनाई दी। सिक्योरिटी के लोग उन्हें बाहर निकालने में मदद करने आ रहे थे। कैप्टन रवि ने अपनी 2 साथियों को बाहर भेजा ताकि वो देख सके कि रास्ता साफ है। इसके बाद रेस्तरां में मौजूद लोगों से उनके फोन ऑफ करने और जूते निकाल देने के लिए कहा गया ताकि बाहर निकलते वक्त कम से कम आवाज हो। वहां एक 84 साल की वृद्ध महिला भी थी और वो 20 माले की सीढ़ियां नहीं उतर सकती थी। कैप्टन रवि और एक वेटर ने उन्हें अपने हाथों में उठाया और सकरी सीढ़ियों से नीचे ले गए। सबसे पहले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भेजा गया। उसके बाद आदमी नीचे गए। रवि और उनकी टीम आखिर में नीचे गई। कुछ ही देर में सब लोग लॉबी से होते हुए गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंच गए। रवि और उनके साथियों की सूझबूझ की बदौलत 150 लोगों की जान बच पाई। हमले की उस घड़ी में होटल ताज में कई ऐसे हीरो उभरे थे। मल्लिका जगत ताज होटल में असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर हुआ करती थी।
जिस वक्त हमला हुआ, बैंक्वेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर के तमाम डायरेक्टर और बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने देर रात लोगों को उस बैंक्वेट हॉल में छुपाए रखा। पूरी रात सबको ढांढस बांधती रही। बैंक्वेट में मौजूद 60 लोगों को उन्होंने सही सलामत निकाला था। ताज पर हमले के दौरान 31 लोगों की जान गई थी, जिनमें से 11 होटल के कर्मचारी थे। ताज से बचकर निकले तमाम लोगों ने बताया कि कैसे होटल के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी मदद की। टेलीफोन ऑपरेटर लगातार लोगों को फोन पे मदद दे रहे थे। किचन से जो भी जरूरत का सामान था सबको पहुंचाया गया। साल 2011 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने 26/11 हमले के दौरान ताज कर्मचारियों के रेस्पॉन्स पर एक डिटेल लेख छापा था। इस आर्टिकल में वो तमाम कारण बताए गए जिनके चलते ताज के कर्मचारियों ने उस रात अपने मेहमानों को खुद से आगे रखा था। इस बात की पुष्टि थी। रिपोर्ट बताती है कि ताज के ऑफिशियल मैनुअल में आतंकी हमले के दौरान क्या करना है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद कर्मचारियों ने गेस्ट का पूरा ध्यान रखा। ताज की इस बेहतरीन कस्टमर सर्विस का कारण है उनकी हायरिंग प्रैक्टिस। रिपोर्ट बताती है कि ताज में काम करने वाले वेटर छोटे शहरों से हायर किए जाते हैं। छोटे शहरों से इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि छोटे शहर के युवा आज भी अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं और यही ताज का सीक्रेट है। यहाँ हर कर्मचारी को बताया जाता है कि वो होटल के नहीं, मेहमानों के कर्मचारी है। इसलिए ताज की कस्टमर सर्विस वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। 26/11 हमले जैसी घटना किसी और होटल में घटती तो उसकी साख को काफी बट्टा लग सकता था, लेकिन ताज के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो लोग उस रोज ताज में फंसे थे उनमें से कई आगे भी ताज में आते रहे और उन साइलेंट हीरोज को धन्यवाद दिया जिनकी वजह से उस दिन उनकी जान बच पाई। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। इसे लिखा था मेरे साथी कमल ने, कैमरे पर रिकॉर्ड किया मेरे साथी जतिन ने। बाकी आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।